केपीएस गिल की छाती पर अनगिनत मेडल है। भारत की सरकार ने केपीएस गिल को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा था, लेकिन इसी केपीएस गिल के नाम के आगे सुप्रीम कोर्ट से बरकरार रखी गई थी एक सजा, और वो सजा एनकाउंटर की नहीं थी, एक महिला आईएएस अफसर से बदसलूकी की थी। और अगर आपको लगता है कि केपीएस गिल की जिंदगी का विवाद यहाँ खत्म होता है, तो सबसे मुश्किल सवाल तो यहीं से शुरू होता है, क्योंकि ये गिल ही थे जिनके एक जिले अमृतसर के सिर्फ 3 शमशान घाटों के रिकॉर्ड से सीबीआई ने 2097 गुपचुप अंतिम संस्कारों की पुष्टि, जहाँ लाशें बेनाम थी, लावारिस लिखकर जला दी जा रही, और जिस शख्स ने इन लाशों को गिना था, सबूत इकट्ठा किया था, जिसके ऊपर Z5 ने फिल्म बनाई सतलुज, जिसे आप पंजाब 95 कहते हैं, किरदार जसवंत सिंह खालड़ा, सितंबर 1995 में इन्हीं केपीएस गिल की पुलिस उसे उनके घर से उठा ले गई और फिर वो कभी नहीं लौटा। यानी जो आदमी दूसरों की गुमशुदगी का हिसाब लिख रहा था, वो केपीएस गिल के शासन में खुद ही हिसाब का हिसाब। 25,001। हालांकि नौकरी तक ही नहीं, जिंदगी के बाद, मरने के बाद भी गिल इस देश का पीछा नहीं छोड़ रहे, क्योंकि वक्त बदलता है, बहस नहीं। दिलजीत की फिल्म जब 48 घंटों में भारत में बैन हो गई, जिसकी कहानी हमने पिछले वीडियो में 1 घंटे आपको सुनाई थी, वो फिल्म जिस दौर का दरवाजा खोलती है, उस दौर का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक और सबसे उलझा हुआ किरदार यही केपीएस गिल है। और एक किरदार कितना उलझा हुआ है, इसको आप यूं समझिए कि 2017 में जब केपीएस गिल की मौत होती है, तो हिंदुस्तान ने एक आदमी के 2 जनाजे देखे। एक जनाजा दिल्ली में, जहां श्रद्धांजलियां दी जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि देश ने अपना सबसे बड़ा योद्धा खो दिया, सबसे बड़ा। वो आदमी जिसने दावा किया कि वो नक्सलवाद को 3 साल में खत्म कर देगा, और जिसने कहा कि मुझे पता है कश्मीर में आतंकवाद कैसे मिटाना है, गुजरात दंगों को मैंने शांत कराया, असम दंगों को मैंने शांत कराया, पंजाब को आतंकवाद से मुक्त कर दिया। और वही आदमी उसी की मौत पर, उसी के घर पंजाब में, उन गांवों में जहां बूढ़े माँ बाप थे, वो बस इतना पूछ रहे थे कि वो जो हजारों बेटों को लावारिस मानकर जला दिया गया, वो हजारों परिवार जो दशकों से इंतजार कर रहे थे, अब उनका हिसाब कौन देगा। यानी एक आदमी, 2 सच 2 जनाजे, और दोनों तरफ सच्चे आंसू, क्योंकि दोनों के पास अपने तर्क हैं, दोनों के पास सबूत है, और दोनों का सच सच है, और यही केपीएस गिल है। इसलिए आज जब हम आपको केपीएस गिल की कहानी सुनाएंगे, तो हम कोई फैसला नहीं सुनाएंगे। आज इस कहानी में जज बनकर नहीं, गवाह बनकर ले चलेंगे, और आपको वो सब कुछ दिखाएंगे जो केपीएस गिल के दौर में हुआ। पूरी कहानी दोनों तरफ की, बिना कट के, बिना कुछ छिपाए। और हो सकता है कि इस वीडियो के आखिर पहुंचते पहुंचते आप एक फैसला कर लें कि, या हो सकता है कि आप आखिर पहुंचने तक कई बार अपने फैसलों को खुद ही बदल दें। कई बार आप गिल की तरफ हो, कई बार गिल के खिलाफ, कई बार आप उसे देश का सबसे जाबाज पुलिस अफसर माने, और कई बार उसे पंजाब का सबसे बड़ा कातिल। अंत में शायद आप दोनों माने। फिर मैं आपको उस ऑपरेशन के बारे में बताऊं जिसमें स्वर्ण मंदिर बिना टैंक जलाए खाली करवा दिया, 200 आतंकवादियों ने कैमरे के सामने हथियार डाले। फिर वो रणनीति जिसे आज दुनिया गिल डॉक्ट्रिन के नाम से पढ़ती है, और जिसने 10 साल की जंग को 2 साल में खत्म कर दिया। लेकिन इसके बाद कहानी का वो हिस्सा होगा जो किसी सरकारी फाइल में दर्ज है, हजारों गुमशुदा नौजवान और उस आदमी की पूरी दास्तान जिसका अंजाम है। इसके बाद हम आपको उस केस के बारे में बताएंगे जिसमें एक महिला अफसर ने 17 साल लड़कर देश के सबसे ताकतवर पुलिस वाले को सुप्रीम कोर्ट में दोषी साबित किया। हम आपको 2002 का जलता हुआ गुजरात दिखाएंगे, जहां आग बुझाने के लिए इन्हीं केपीएस गिल को उतारा। और फिर आखिर में दोनों पक्षों की मजबूत दलीलें रखेंगे आमने सामने, सिर्फ दावों के जरिए नहीं, हर बात के साथ, अदालत के फैसले, सीबीआई की जांच, सरकारी रिकॉर्ड, ताकि आप तय कर सकें कि आप केपीएस गिल को किस नजरिए से देखने वाले। तो भाई साहब, पानी मंगा लीजिए, आराम से बैठ जाइए, थोड़ा समय निकालिए, क्योंकि कहानी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, और इस कहानी को समझने के लिए आपको मेरे साथ 50 साल भी चलना।